अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक इनसाइट के नए एपिसोड के साथ मैं ओनली पंजानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको आगाही फराहम करना है और किसी भी किस्म की हमारी तरफ से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों के साथ जो डेटा है, जो बोर्ड मीटिंग्स हैं बरोज़ जुमेरात 27 फ़रवरी को, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ग्लोब्स रेसिडेंसी रीट की रिज़ल्ट है 2:30 बजे। BEF बायोसाइंस का रिज़ल्ट है 5 बजे। आर्टिक टेक्सटाइल मिल्स का रिज़ल्ट है। AGP का रिज़ल्ट है। अतहूर प्रीमा इसका रिज़ल्ट है। दी ऑर्गेनिक मीट का रिज़ल्ट है। हुसैन इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट है। 786 इन्वेस्टमेंट, दो स्टील, पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा, डॉलमेन सिटी रीट, अमरीली स्टील, सरदार केमिकल, यूनाइटेड ब्रांड लिमिटेड, एमको इंडस्ट्री, TPL कॉर्पोरेशन, निशात चुनिया पावर, निशात पावर, दाऊद इक्विटीज़, बाटा, मैरिज पैकेजिंग, इन सब का रिज़ल्ट है। इसके अलावा हम देखें तो पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड का रिज़ल्ट है। SS ऑयल मिल्स का रिज़ल्ट है। पाक ऑक्सीजन का रिज़ल्ट है। TRG का रिज़ल्ट है। हम नेटवर्क का रिज़ल्ट है। इंडस मोटर कंपनी का रिज़ल्ट है। गंदारा टायर एंड रबर कंपनी का रिज़ल्ट है। डार्डेक्स इटरनेट का रिज़ल्ट है। ऑल बॉय एनर्जी का रिज़ल्ट है। कोहिनूर एनर्जी का रिज़ल्ट है। ट्राई स्टार पावर का रिज़ल्ट है। जावेदान कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट है। रूपाली पॉलिस्टर का रिज़ल्ट है। सोयल जूट मिल्स लिमिटेड का रिज़ल्ट है। ट्रस्ट मुदारबा है। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा है। फर्स्ट इक्विटी मुदारबा है। फर्स्ट फिडेलिटी लीजिंग मुदारबा है। बैंक इस्लामी है। OLP फाइनेंशियल सर्विस का रिज़ल्ट है। और एक्स लीजिंग जो पहले हुआ करता था, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी का रिज़ल्ट है। इसके अलावा सिक्योरिटी लीजिंग कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट है। अलवेसा टेक्सटाइल एंड फिनिशिंग मिल्स का रिज़ल्ट है। क्रिसेंट फाइबर का रिज़ल्ट है। शादमान कॉटन, सैफ टेक्सटाइल, कोहिनूर स्पिनिंग मिल, हाजी मोहम्मद स्माइल मिल्स, फजल कॉटन मिल्स, कोयटा टेक्सटाइल, रेडको टेक्सटाइल, एसगार्ड 9, अहमद हसन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का रिज़ल्ट है। ICC इंडस्ट्रीज़ का रिज़ल्ट है। फ़िरोज़ 1888 मिल्स का रिज़ल्ट है। हफीज़ लिमिटेड का रिज़ल्ट है। जैनाब लिमिटेड का रिज़ल्ट है। क्रेसेंट टेक्सटाइल मिल्स का रिज़ल्ट है। रिलायंस विविंग मिल्स का रिज़ल्ट है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम देखें तो हाईटेक रुबिलिगेंट का जो है वो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आया था, और इसके तहत हम देखें तो टॉप लाइन में काफ़ी अच्छा नुमाया इजाफा हुआ है, लेकिन इसके मार्जिन डिक्लाइन होने की वजह से जो इसके बॉटम लाइन में जो लॉस है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। तो इसके जो मार्जिन्स हैं उनके देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आगे जाके क्या ऐसी इकदाम हो सकते हैं जिस वजह से ये दोबारा रिवाइव कर सके। नाज़रीन, आप लोग के साथ सियान लिमिटेड का वो शेयर कर रहा हूँ, और सियान लिमिटेड ने जो है वो ₹1 की डिविडेंड दिया है। इसके अलावा इसकी जो अर्निंग आई है वो ₹9 की आई है पिछले साल के मुकाबले। तकरीबन आप समझें कि 30%, 38% ज़्यादा ही है। इसमें जो हम देखें तो इसको जो इन्वेस्टमेंट में गेन है, कैपिटल गेन काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट हुआ है। तो ये वन टाइम हो सकता है। आगे जाके ये दोबारा पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेगा तो उसमें पता चलेगा कि यानी किस तरह से इसकी प्रोडक्टिविटी रहती है और किस तरह से ये बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है। नाज़रीन, आप लोग के साथ पंजवानी इंडेक्स दोबारा शेयर कर रहा हूँ, और इसमें कंपनी है और सियान भी, इसमें मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू की डिटेल दी हुई है 12 दिसंबर से। तो ये एक थोड़ी रैली बना सकता है, ₹52 तक की रैली बना सकता है। इसके अलावा पाक ऑक्सीजन का भी रिजल्ट है, और ये भी पंजवानी इंडेक्स में है। पंजवानी इंडेक्स आप लोग के साथ चल रहा है। इसमें तकरीबन 29 कंपनियां हैं जिनके मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू निकाल के रखे हैं, और आइडेंटिफाई उन स्टॉक को किया गया है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे चल रहे हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के पास चल रहे हैं, और जिनमें कैपिटल गेन की एक अच्छी गुंजाइश मौजूद है। नाज़रीन, पाक ऑक्सीजन का आप लोग के साथ फंडामेंटल शेयर कर दूँ तो इसका जो थर्ड क्वार्टर की एंडिंग आई है ₹5.25 की आई है। 20.14 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। इसकी बुक वैल्यू ₹104.04 है, जो कि बढ़ के ₹111 तक चली जाएगी। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ₹147.98 है। फेयर वैल्यू ₹201.84 है। डेट टू इक्विटी रेशो 74.40 का है। मंथली RSI 59.29 का है। मंथली सपोर्ट 92.51 की है। मंथली पिवट 25.70 का है। मंथली रेजिस्टेंस 58.89 का है। फिबोनाची पे अगर ये प्रॉपर अपने आप को रिट्रेस कर लेता है, और जो कि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, अगस्त के महीने से ये साइडवेज पे ही चल रहा है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। इसने एक रैली बनाई थी, ₹70 से रैली बनाई थी, 149 तक इसने एक रैली बनाई है। तो अब जो है फिबोनाची पे ये रिट्रेस कर लेगा, प्रॉपर अपने आप को सक्सेसफुल हो जाता है तो ₹192.52 तक के जाने की सलाहियत रखता है। इसके टेक्निकल ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसको जो रेजिस्टेंस का सामना है ₹156.99 पर है। इसकी जो सपोर्ट है ₹130.02 पर
है। सेकंड सपोर्ट इसकी जो है वो 120 रुपये 1 पैसे पर है। इसने जो अपना फर्स्ट सपोर्ट है वहीं से अपने आप को करेक्ट किया है और उस सपोर्ट को ऑनर किया है और कंसोलिडेशन एक फेज से गुजर चुका है, साइड वेज पर ही चल रहा है। तो अभी जो मुतवक्किल रैली है इसमें यानी ये एक अच्छा गेन दे सकता है। इसकी जो सेकंड सपोर्ट 120 रुपये 1 पैसे है, थर्ड सपोर्ट 110 रुपये 48 पैसे है। नाज़रीन, अभी आप लोग के साथ ट्रीट कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल शेयर कर दूँ। ट्रीट कॉर्पोरेशन की भी जो टॉप लाइन अर्निंग है उसमें हमने इजाफा देखा है, तकरीबन 10% का इजाफा है। और इसकी जो बॉटम लाइन अगर हम देखें तो उसमें भी इसको एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ नज़र आई है। ट्रीट बैटरी के शेयर्स इसने सेल आउट किए हैं और इसका आगे जाके डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है कम होता हुआ नज़र आ रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हैं वो सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ से जो है वो ब्लीड कर रहे हैं और इस क्वार्टर हम देखें तो तकरीबन 2.80% जो है ये ब्लीड कर चुका है और नेगेटिव इसकी जो है वो ग्रोथ आ रही है। बुनियादी वजह यही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो स्लो डाउन का शिकार है। हम जो है वो कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारी जो जितनी भी इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट बेस एक्सपोर्ट करती है, तो यानी वो पहले इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल, फिर जो है वो फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं और उसके बाद जाके आलमी मंडी में वो एक्सपोर्ट करती हैं। तो हमारे जितने भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, टोबैको हो, फूड्स हो, बेवरेजेस हो, ऑटोमोबाइल हो, हमारे जो फार्मा सेक्टर हो, पेट्रोलियम सेक्टर हो, तो वो सब जो है पहले खाम माल जो है रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बाहर से इंपोर्ट करने में जो है वो पूरा प्रोसीजर है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है। हमने डॉलर को भी ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों के पेश नज़र हमारी जो इकॉनमी है वो स्लो डाउन का और सुस्त रवि का शिकार है। पूरी दुनिया में भी इसी तरह के हम पैटर्न विटनेस कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी श्रिंक होते जा रहे हैं और पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन का शिकार है और इसमें मज़ीद जो है हम देख रहे हैं कि इजाफा हो सकता है और कमोडिटी प्राइसेस जब नीचे आएंगे, इन्फ्लेशन जो है वो जेन्युइनली नीचे आना शुरू होगा, पब्लिक की कुव्वत खरीद बढ़ेगी और पब्लिक को बोरिंग ज़्यादा होगी, तब जाके हम एक ग्रोथ का पैटर्न विटनेस कर सकते हैं। नाजरीन, एडवांस जो कैलेंडर है मॉनेटरी पॉलिसी का वो भी मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। 10 मार्च को जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी मुतवक्के है जिसमें 100 बेसिस पॉइंट की कमी की बातें की जा रही हैं और ये बातें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जो अभी जनवरी और फरवरी के नंबर्स आएंगे तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि 3% से नीचे जो है वो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स बनते हुए आ रहे हैं, जिस वजह से जो अभी हमारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है 12% चल रहा है और तवक्का की जा रही है कि 100 बेसिस पॉइंट कम होकर 11% हो जाएगा। नाज़रीन, हफ्को का रिजल्ट आया था और हफ्को के मैं आपके साथ फाइनेंशियल शेयर कर दूं तो तकरीबन आप समझें कि 68% की इसको कमी वाकई हुई है इसकी टॉप लाइन में और इस वजह से हमने देखा कि इसकी अर्निंग जो है वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। हफ्को के फाइनेंशियल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो अभी जो सेकंड क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग आई है वो 117.99 की आई है जो हाफ ईयर की, और जो क्वार्टर की अर्निंग है वो 3 रुपये 25 पैसे की हो गई है श्रिंक होके। इसका जो पी रेशो चल रहा है 3.66 का चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 169 रुपये 3 पैसे है। इंट्रेंसिक वैल्यू इसकी 123 रुपये 38 पैसे है। इसकी जो फेयर वैल्यू बन रही है वो 157 रुपये 21 पैसे है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 66.05 का है। मंथली RSI इसका चल रहा है 57.99। मंथली सपोर्ट इसका 101 रुपये पर है। पेविड इसका बन रहा है 131 रुपये 45 पैसे और मंथली रेजिस्टेंस है इसका 161 रुपये पर। नाज़रीन, इसके टेक्निकल ग्राफ में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उसको रेजिस्टेंस का जो सामना है वो 138 रुपये 96 पैसे पर है। इसका जो पहला सपोर्ट 127 रुपये 82 पैसे पर है। दूसरा सपोर्ट 123 रुपये 1 पैसे पर है। तीसरा सपोर्ट इसका 118 रुपये 20 पैसे पर है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।